तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा तेरा हाल है कैसा। क्या तू भी मेरी तरह तड़पता है। अब नींद किसे, अब चैन कहाँ। वेलकम टू जेपीएससी विद अमन। मैं अमन। आज हम फ्रेंड आप लोगों को प्रधानमंत्री से रिलेटिव सारे क्वेश्चन को डील कराऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। आप लोग जान ले सबसे पहले फ्रेंड कि कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है और मंत्री परिषद का जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए फ्रेंड इसको नोट कर ले पहले कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद आप लोग नोट कर लें कि मंत्री परिषद का प्रधान जो होता है फ्रेंड वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद आपको यह जानना है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। तो हमारे संविधान के 74 और 75 अनुच्छेद में प्रधानमंत्री से रिलेटिव कुछ प्रावधान किए गए हैं जो आपको जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर सबसे पहले आप लोगों को अनुच्छेद 74 समझाते हैं और लाइन बाय लाइन समझिए। अनुच्छेद 74 एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्री परिषद होगा और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। फिर मंत्री होगा और इसी 74 अनुच्छेद में 74 का को ऐड किया गया मतलब संशोधित किया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर आप लोग राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का सलाह का मानना होगा। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का क्या होता है, प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का सलाह मानना पड़ता है। ये संशोधित किया गया है 74 क में। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। 74 क में 74 का कहना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सलाह का मानना पड़ेगा। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का सलाह मानना पड़ेगा। सलाह मानना पड़ेगा। 74 अनुच्छेद में इतना ही है फ्रेंड। अब चलिए फ्रेंड आप लोगों को हम 75 अनुच्छेद को समझाते हैं। 75 अनुच्छेद का कहना है कि 75 अनुच्छेद का कहना है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा। बस इतना ही है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। चलिए फिर इसको भी आप लोग नोट कर लें। अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 का कहना है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। आप इतना सारा बात को जान लिए और यही अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 में ही प्रधानमंत्री से रिलेटिव बातों को बताया गया है।
आप चलिए फ्रेंड, हम आप लोगों को प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को बताएंगे जो आने वाले सभी एग्जाम में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आप लोग जान लें कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वह भारत में सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री बने थे। वह 16 वर्ष 9 महीना 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद आप लोग ये जान लें कि सबसे कम समय में प्रधानमंत्री, सबसे कम पद धारण के समय तक कार्यकाल किए थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये मात्र 13 दिन तक कार्य किया थे। कितना दिन? 13 दिन, मात्र 13 दिन फ्रेंड। और जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह कितना किए थे फ्रेंड? 16 वर्ष, याद रखिएगा, 16 वर्ष 9 महीना 13 दिन। आप लोग ये सब बात याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो फ्रेंड 13 दिन किए थे, सबसे कम समय तक कार्यकाल किए थे। और उसके बाद सबसे लंबे समय तक 16 वर्ष 9 महीना 13 दिन के लिए जवाहरलाल नेहरू किए थे। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद और एक चीज और याद रखिए फ्रेंड कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। आप लोग लिख लीजिए इसको, इंदिरा गांधी। और इसके बाद याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखिए एक और बात है जिसको आप लोगों को जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री बनना है, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको, भारत में 2 सदन होता है, एक राज्य सदन होता है, एक होता है विधान सदन, लोकसभा सदन। तो राज्यसभा के सदस्य भी या बन सकता है प्रधानमंत्री, या लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि जैसे कि मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने थे, और नरेंद्र मोदी जो थे वो लोकसभा के सदस्य थे जिससे कि वो प्रधानमंत्री बने थे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया है और वह कोई भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर उसे कोई भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सारी उसकी प्रधानमंत्री कार्यकाल को त्यागना पड़ेगा, यानी प्रधानमंत्री के पद को छोड़ना पड़ेगा। अगर वह कोई भी संसद से वह सदन से वह जीत नहीं पाता या सदस्य नहीं बनता है। इसलिए जैसे कि आप लोगों अर्जेंट में आपको बता देते, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी थी वह किसी भी सदन की सदस्य नहीं थी, वो अपना जहां पर खड़ी हुई थी वो वहां से हार गई थी, फिर भी वो प्रधानमंत्री राष्ट्र मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वह फिर से क्या की कि एक जगह से जाकर वहां पर एक सदन से वो जीती और उसके बाद फिर से वो अभी तक प्रधानमंत्री, वो 6 महीना के अंदर में वो अपना पद को जीत ली, फिर से कहीं पर वोटिंग किया गया वहां से जीत ली। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से पहले बात को याद रखना होता है कि कोई भी सदन का यानी राज्यसभा या लोकसभा कोई भी सदन का आपको सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है, तभी आप प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। इतने बात को याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह जो थे, कौन थे? चौधरी चरण सिंह जो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा सदस्य लोकसभा का सामना नहीं किया। आपको ये भी बात याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह जो थे वो कभी भी लोकसभा का कभी भी सामना नहीं किए। उसके बाद आपको याद रखना है कि 16वां प्रधानमंत्री कौन है? अभी प्रेजेंट में चल रहा नरेंद्र मोदी। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। और आपसे भी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा प्रधानमंत्री है तो सबसे इजी है, सब जानता है कि नरेंद्र मोदी आप लोग 16वां प्रधानमंत्री है, आप लोग याद रखिएगा। और इस क्लास और ये भी बात याद रखिएगा कि 5 वर्ष के कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का, 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है किसका? प्रधानमंत्री का। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड। अगर इस क्लास को आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिएगा तो आप लोग कभी भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड कितना भी भारी से भारी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको छोड़ के नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड इस क्लास को अच्छा से देखिए और जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को बता दीजिए कि इस चैनल पर अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाता है और पढ़ाया जाता है। आप लोग सभी स्टूडेंट को हेल्प कीजिए। चलिए फ्रेंड फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।